मिसाल देते हैं कि अगर आपके घर में एक चोर आ जाए, तो क्या आप उसको आराम से सुकून से भेज देंगे अपने घर? जहाँ आपने चोरी की है तो आप आराम से घर चले जाएं। ऐसा नहीं, पहले आप पुलिस के हवाले करेंगे और इसके बाद फिर आप वो पुलिस डिसाइड करेगी कि भाई इसको कहाँ भेजना है। तो सीमा इस खुशफहमी में है कि शायद उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं, उसको सजा मिलेगी, सजा के बाद फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा ही है ना सर? तनवीर भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने एग्जांपल दी कि एक चोर घर पे आता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पर एग्जांपल भी में आप ऐसा समझे कि ऐसे है कि चोर घर पर भी आया और चोर को देवी करके बिठा दिया गया चारपाई पर, और जो जी घर लेकिन के मालिक थे वो पैरों पे बैठ गए। तो जी, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये हो रहा है, चोर आई लेकिन चोर ऐसा है और ना, घर पे बैठ गई। लेकिन चोर चोर साथ में साजो सामान लेके आए। चोर ही एक बड़ा इनफरादी किस्म का चोर था। हाँ हाँ, अजीबो गरीब चोर था, और घर पे भी आ गई, चारपाई पर वो बैठ गई, और जो मालिक थे वो उस चारपाई के नीचे बैठे हुए हैं, दुआ ले रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो इसके साथ तो फिर क्या होगा, क्या ये क्या समझती है अपने आप को? और ये तो झूठ कितना? जी जी तनवीर भाई, मुझे ये लग रहा है कि ये जो हमारे इंडियन फ्रेंड हैं, हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, उनको बेवकूफ समझ रही है, बेवकूफ समझ रही है, और बेवकूफ कर रही है उनको बकौल सीमा के। ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही हैं। आप देखें ना, ये कितना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हैं जब बात करती हैं। तो ये और बार बार ये भी कहती हैं कि ये मोदी का नाम भी लेती हैं और योगी का नाम भी लेती हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि मोदी और योगी की तरफ से, इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इनको शेल्टर दिया जाए, क्योंकि फाइनली डिसाइड तो सीएम योगी और मोदी को करना है। इनकी गवर्नमेंट है, इनको ही डिसाइड करना है। तो ये उनका फेवर लेने के लिए अपने कमरे में इनकी तस्वीर भी लगा दी है इनने, सीमा नहीं ने। सर जी, सर जी, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है? अगर बात अदालतों तक आई तो फिर तो अदालतें ही करेंगी ना जो कुछ करना होगा। जांच एजेंसी जी जी अपना हाँ। काम करी, वो नजर रखी हुई है, लेकिन अदालतें वो फैसला करेंगी ना। अगर जी जज्बा खैर तनवीर। सगाली के तहत, जज्बा खैर सगाली के तहत सीमा को और बच्चों को डिपोर्ट किया जा सकता है, वो एक अलग मैटर है ना। तो वैसे तो अगर जज्बा खैर सगाली की बात होती तो वो कब से कर चुके होते हैं, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आ रही। अब बात अदालतों तक भी पहुंचेगी मेरे ख्याल से। तनवीर भाई बिल्कुल ऐसे है, लेकिन मुझे जैसे मैंने पहले कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अनड्यू फेवर दे रही है सीमा को। अब केस अदालतें चलेगी तो अदालतें रियासत से पूछेंगी, गवर्नमेंट से पूछेंगी कि आपको कोई मसला है, कोई थ्रेट है, आपने इंक्वायरी कराई है वगैरह वगैरह। तो अगर इसने रियासत ने, गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दी सीमा को, तो ये मसला होगा। और दूसरी बात ये कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, ये जो कोर्ट होते हैं, ये इनडायरेक्टली अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट चलती हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट के जजेस है वो भी इंसान ही तो हैं, उनके भी इंटरेस्ट होते हैं, कुछ थ्रेट्स होते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट, बहुत कम होता है कि वो एंटी गवर्नमेंट डिसीजन दें। तो लेकिन इंडिया की कोर्ट है, वी होप कि वो डिसाइड करें। इंडियन कोर्ट ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी दिए हैं माजी में जो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन उम्मीद है कि ये फैसला मेरिट पर होगा और इसको किक आउट किया जाएगा फ्रॉम इंडिया टू सर, पाकिस्तान। सर अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो शायद हिंदुस्तान के अपने कुछ ऐसे फैसले होंगे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। तो इस केस के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो मेरे ख्याल से अदालतें आज़ाद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान है, वो भी इस चीज को। अच्छा, एक बात और, जैसे पाकिस्तान में अब कुछ नोटिस लिया जाता है किसी भी मामले का कोई भी, तो वहाँ इस तरह का नहीं होता सर हिंदुस्तान में? जैसे आप सो मोटो नोटिस कहते हैं। जी जी। जी जी, इंडिया में होगा, सो मोटो नोटिस है, कोर्ट ले सकती है, लेकिन वहाँ पर अभी साइलेंट मोड पर है, इंडियन जुडिशरी साइलेंट मोड पर है। और इंडियन जुडिशरी पर मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए तनवीर भाई लगाता हूँ कि इनिशियली सीमा को बेल दी गई है, और बेल के पास सचिन के पास रहने की इजाज़त दे दी गई है। ये भी साबित नहीं हुआ कि उसकी पहले तलाक हुई है, यह भी साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद सचिन के घर में रह रही है। तो बेल देने के बाद
कम से कम इसको कोई शेल्टर दिया जाता, इंडिया में ही ठीक है शेल्टर दिया जाता, सचिन के घर पर कैसे रह रही हैं? तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन मार्क है इंडियन जुडिशरी के हवाले से। तो आई होप कि ये मेरी गलत फहमियां हो और मेरिट पर इंडियन जो अच्छा कोर्ट है वो मैटर डिसाइड करे। खालिद साहब, सीमा के बाद अभी गुज़श्ता 2 महीने, 1-2 महीना पहले, 2-3 महीने पहले एक और खातून थी, एक बुजुर्ग खातून 62 ईयर की, शाइस्ता नाम की, वो हिरासत में अभी तक, उसके साथ एक बच्चा भी था 11-12 साल का, तो वो अभी तक अरेस्ट है, लेकिन सीमा अभी तक आज़ाद है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तनवीर भाई देखें, वो खातून जो है उसने मेन मसला जो है मुझे आप कहने दें कि जनवरी 2022 में पाकिस्तान हैदराबाद से मेरे शहर से भी एक लेडी गई थी, एक लड़की गई थी 19 इयर्स की, इकरा। जी, आपके शहर से उसने थी? जी हैदराबाद, तो यहाँ से वो हैदराबाद से थ्रू नेपाल, क्योंकि ये भी सीमा के जो उसने स्टोरी तो पढ़ी हुई थी, देखी हुई थी, नेपाल जाती है, नेपाल के बाद बेंगलुरु इंडिया जाती हैं, जी, और बेंगलुरु इंडिया में वहां पर इंडियन सिटीजन मुलायम सिंह यादव को कन्वर्ट करके मुस्लिम करके निकाह करती हैं और वो रहती हैं। 5-6 माह बाद खुद इकरा ने हैदराबाद में अपने पेरेंट्स को कॉल की कि मैं आई एम लिविंग इन इंडिया विथ माय हस्बैंड और मुझे भूल जाओ वगैरह वगैरह ऐसे। तो उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से राब्ता किया, और फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने विद इन अ वीक उसको डिपोर्ट कर दिया टू पाकिस्तान। सीमा को डिपोर्ट नहीं किया, इकरा को कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि सीमा ने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया, वो हिंदू बन चुकी हैं, और इकरा ने एक हिंदू शख्स को कन्वर्ट करके मुसलमान करके शादी की थी, इसीलिए उसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड मुझे लग रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली एक डबल स्टैंडर्ड है। तो ये भी एक डबल स्टैंडर्ड है कि रिसेंटली एक 62 इयर्स की लेडी है, एजिड है, बूढ़ी है बेचारी, अपने बच्चे के साथ, उसका ट्रायल ही नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा भी तकरीबन 3000 के लगभग पाकिस्तानी खवातीन हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में हैं, वो भी कैद हैं अभी तक, वो भी बाहर नहीं आए ना, उन खवातीन के हवाले से कभी कोई बात हुई है, ये भी तनवीर भाई आपको बिल्कुल पता हो। ये, जी, जी 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 जी, मोर देन 3000 ऐसे केसेस हैं जो कि लेडीज हैं अपने बच्चों के साथ, वो बच्चे जवान भी हो चुके हैं जेलों में, और वो केस नहीं सुना जा रहा वहां पर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं इंडिया पर यहाँ पर ब्लेम नहीं करता हूँ, ये मैं ब्लेम अपनी गवर्नमेंट पर भी कर रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से, इनकी भी इग्नोरेंस है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर, क्योंकि ये इंसान जात का मामला है। खालिद साहब, जब इकरा हिंदुस्तान पहुंची थी, पाकिस्तान हुकूमत ने राब्ता किया, तो अभी क्यों नहीं करे पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्यों खामोश है सीमा को लेकर के? जी जी अभी तो तनवीर भाई 4 मुझे बच्चे हैं ये, साथ। और इकरा इकरा जब गई थी तो इतनी चर्चा नहीं हुई थी, कभी किसी ने डिबेट नहीं की थी, तो सीमा के ऊपर तो पूरी दुनिया में इसकी डिबेट हो रही, चर्चा हो रही है, तो फिर पाकिस्तान हुकूमत ने क्यों नहीं बात की सर? तनवीर भाई मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ जो हालात थे, पॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता है वो सही नहीं है। एक तो 2022 सीमा भी इसी ईयर में जाती है, 22 में, और इसी दौरान इमरान खान को हटाया जाता है। एक पॉलिटिकल टेंशन था, और जब पॉलिटिकल टेंशन किसी कंट्री पर होता है तो फिर गवर्नमेंट कंट्रोल जो फॉरेन अफेयर्स के जो मामलात हैं उसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद भी पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। तो इस हवाले से ये मुझे मामला लग रहा है कि कोई पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, वो कुछ कंफ्यूजन, कुछ टेंशन की वजह से फेस कर रहा है प्रॉब्लम। तो इसीलिए इस मामले को इग्नोर किया जा रहा है, इसको अहमियत नहीं दे रहा पाकिस्तान। ये समझ रहा है कि पहले पहले हम अपने मामलात को ठीक करें, उसके बाद हम देखेंगे। मुझे ये लग रहा है जैसे ही ये मामला सही होगा या न्यू प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो आई होप कि वो इनिशिएटिव लेंगे इस मामले पर।
अच्छा खालिद साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ा स्पीडी ट्रायल होगा, तो अब हिंदुस्तान में चुनाव भी बिल्कुल करीब है। अप्रैल माह में मेरे ख्याल में चुनाव है, तो क्या चुनाव से पहले मुमकिन है या चुनाव के बाद ही? क्योंकि पहले तो यही चर्चा हो रही थी कि अभी चुनाव से पहले तो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। अगर स्पीडी ट्रायल की बात आप करते हैं तो फिर तो 1 महीना चुनाव से पहले ये हो जाएंगे। तनवीर भाई, अभी ये हम देखेंगे कि ये केस कब फाइल होगा। अ, मुझे मेरे अंदाजे मुताबिक कि जब केस फाइल होगा तो ही हम कुछ कह सकेंगे कि ये अब मोमिन मलिक साहब कब केस फाइल करेंगे